जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने गुड फ्राइडे से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। और हम सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे जो होता है वो जल्द ही आने वाला है। और हाल ही में हम सभी ने पाम संडे मनाया था, खजूर का इतवार। तो बाइबल क्या कहती है गुड फ्राइडे के बारे में, और इसमें गुड क्या है, इतना अच्छा क्या है इस गुड फ्राइडे में। खास करके आज हम जानेंगे कि जो यीशु मसीह सूली पे जब चढ़ाया गया, उसने यीशु ने उस क्रूस से जो पुकारा वो क्या वचन थे, और प्रभु की यह वाणी क्या थी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे सबसे पहले आपको एक छोटी सी एक घटना बताना चाहती हूँ कि एक परिवार था, और उस परिवार में एक बेटा था और एक माता पिता थे। और वो माता पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, और वो बेटा बहुत छोटा था। और वे साथ में आपस में घूमते थे, खाना पीना सब साथ में करते थे। बच्चों और वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते थे। बहुत ही सुख शांति से ये परिवार रहता था। और एक दिन क्या होता है कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, और पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, और उस टेस्ट के दौरान उनको पता चलता है कि बच्चे का लिवर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और तब डॉक्टर ने कहा कि आपके पास एक ही उपाय है कि बच्चे का लिवर का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, यानी कि उसका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके लिए उसका ही मैच करता हुआ ब्लड ग्रुप का एक ऐसा लिवर चाहिए जो उसे सूट करे। और उसके बाद डॉक्टर ने सजेशन दिया कि माँ बाप का टेस्ट होना चाहिए, फिर माता पिता का टेस्ट होता है। और बाद में पता चलता है कि जो बाप का जो ब्लड ग्रुप है वो बेटे से बिल्कुल मैच करता था। तो बाप ने डिसाइड किया कि वो अपने लिवर का पार्ट जो है वो अपने बेटे को देगा, ताकि बेटा जो है उसका जीवन बचाया जाए। और ये जो है सर्जरी होती है, और सर्जरी के बाद ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, और मतलब कि पूरी तरीके से ये सक्सेस होती है। और सर्जरी के दौरान बेटा जो है उसकी सर्जरी तो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन एक जो बात होती है वो बहुत दुखदाई होती है। वो ये होता है कि बाप की इस दौरान मृत्यु हो जाती है। और ये सब होने के दौरान लेकिन डॉक्टर भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और साथ ही जब ये होता है उसके बाद बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। बच्चा ठीक होने लगता है, और बच्चा जैसे ही ठीक होता है वो सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे अपने पापा से मिलना है और उनको हग करना है। बताओ कि मेरे पापा कहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे लिवर दिया था और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनको हग, प्यार की झप्पी देना चाहता हूँ। और तब उसे पता चलता है कि उसका जो बाप है उस ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और ये बात जो है उस बच्चे के ऊपर एक पहाड़ टूटने के जैसे हो जाती है, और बच्चा बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है। मेरे प्रियो, आज ये कहानी जो है मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ। वो बच्चा जो था वो कोई और नहीं, वो हम लोग हैं, वो आप है और वो मैं हूँ। और वो जो बाप जिसने अपना लिवर दे दिया था उस बेटे के लिए, वो बाप कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का जो प्रेम है वो ऐसा ही बिल्कुल अद्भुत है। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया ताकि हम जिए, हमारे ऑर्गन्स जिए, हमारा बॉडी पार्ट्स जिए, हम जीवित रहें। और इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल का जो यूहन्ना का 3:16 अगर आप निकालें तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से इस तरीके का प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमको दे दिया, ताकि हम जो है हमारा विनाश ना हो परंतु हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यही जो है क्रूस का असली तात्पर्य है, और यही दिन को हम मनाते हैं गुड फ्राइडे के रूप में, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और यीशु मसीह आया ही था ताकि वो एक दिन सूली पे चढ़ाया जाए। और सूली पे वो इसलिए चढ़ाया गया ताकि आपके और मेरे जितने भी पाप है उस पापों को उसने ले लिया। और इस पाप को जब उसने ले लिया, उसने हमको वहाँ से क्या सिखाया, ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, कई लोग जो हैं हम में से ही मसीह भाई बहन हैं, लेकिन वो लोग यीशु मसीह के इस प्रेम को नहीं समझ पाते। मैं अविश्वासियों की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो जानते भी नहीं कि यीशु मसीह कौन था, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो यीशु मसीह को जानते हैं। वे लोगों के लिए गुड फ्राइडे एक सेलिब्रेशन होगा। हो सकता है कि कई लोग गुड फ्राइडे को एक सेलिब्रेशन की तरह
चाहते हैं। उस दिन छुट्टियाँ मनाई जाती है, पूरी दुनिया में उसकी छुट्टी होती है। लेकिन क्यों होती है छुट्टी? गुड फ्राइडे क्या था, उसका तात्पर्य क्या था, और प्रभु हमसे क्या कहता है, उस क्रूस से वो क्या पुकारता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस, ये सारी चीज़ों को आप हल्के में ना लें। आप ये ना सोचिए कि ये तो एक इवेंट है, हमें छुट्टी मनाना है और हमें बस आज़ादी है और हम अपने सारे कार्य को कर सकते हैं। परंतु यीशु ने आपके लिए क्या किया, आपको उसको मनन करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का जो खुद का जो चेला था, वो तकरीबन 3.5 साल यीशु मसीह के साथ था। यहूदा की बात कर रही हूँ मैं वैसे। और यहूदा जो था परमेश्वर के साथ 3.5 वर्ष था। प्रभु के साथ उसने सेवकाई की, अलग अलग आश्चर्य कर्मों को उसने देखा। लेकिन ये वही विश्वासघाती यहूदा था जिसने कि कुछ चांदी के सिक्कों के वजह से 30 चांदी के सिक्कों की वजह से उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया ताकि वो पैसे उसे मिल जाए। और बाइबल बताती है जब वो पैसे उसे मिलते हैं और उसने देखा कि यीशु मसीह के ऊपर इतनी प्रताड़ना झेली जा रही है, उसे कोड़े लग रहे हैं, यीशु मसीह का तिरस्कार हो रहा है, यीशु मसीह को मारा जा रहा है, तब उसे एहसास होता है कि उसने ये गलत किया। और तब वो जाता है प्रधान याजकों के पास और उनसे जाके कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और तब वो लोग कहते हैं कि तू अपना खुद देख ले। और उससे इतना बुरा फील होता है, इतना ख़राब लगने लगता है, उसे इतनी गिल्टी फील होती है कि वो क्या करता है, उस 30 चांदी के सिक्कों को लेता है और जाके उन्हीं के पास फेंक के आता है। और उसी गिल्ट की वजह से, उसी निराशा की वजह से, उस पछतावे की वजह से वो जाता है अपने घर और वहाँ जाके फांसी लगा देता है और यहूदा की मृत्यु हो जाती है। मेरे प्रियो, ये यहूदा ने जो पाप किया, क्या हम वैसा कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में? क्या हमने कभी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके बाद हम मुकर चुके हैं? और अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। वो आपसे जानना चाहता है कि क्या आपने यीशु मसीह को कभी ग्रहण किया था और आप भूल चुके हैं। अब सिर्फ गुड फ्राइडे और ईस्टर जो है आप सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है, नए कपड़े खरीदते हैं, अच्छे खाने पकवान बनाते हैं, या यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को, जो बलिदान यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, उसको आप याद करते हैं? और अगर आप याद करते हैं तो मैं आपको चंद चीज़ें और बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह ने उस सूली पे क्या किया, वो जाते जाते हमें क्या सिखा गया, मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे प्रियो। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का ये अध्याय, और जहाँ पे हम मत्ती के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो मत्ती और लूका और यूहन्ना, बहुत जगह पे इसका वर्णन किया गया है। अभी इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि लूका का जो 23वां है अध्याय, उसके 32वें में वहाँ से हम पढ़ेंगे। और मैं वहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तब क्या होता है कि यीशु मसीह के साथ और भी 2 अन्य डाकू थे, उनके दाहिने और बाहिने ओर। तब बाइबल क्या कहती है? तो लूका का 23वां वचन, आप मेरे साथ बाइबल खोलिए, उसमें हम पढ़ेंगे उसके 32वें अध्याय में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। और जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उन कुकर्मियों को भी, जो एक दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। और तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने सूली पे जब वो चढ़ाया गया तब उसने क्या क्या वचन बोले। वो जाते जाते भी सूली पे जब वो चढ़ाया गया तब उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे बारे में इतना चिंतित है। हम सभी लोग, खास करके उस वक्त जो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा रहे थे, उनके बारे में यीशु कहता है कि इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पे संदेश दे रहा है कि जो उनके साथ जिन्होंने बुरा किया, प्रभु कहता है उन्हें भी तुम क्षमा कर दो।
बहुत मुश्किल है किसी को क्षमा करना, खास करके उन लोगों को जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया हो। आप इमेजिन कीजिए, जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, उसके पहले सिर्फ ले जाके उनको सूली पे नहीं चढ़ाया गया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उन्हें कोड़े मारे गए, उनके ऊपर थूका गया। इमेजिन कीजिए अगर आपके और मेरे साथ ऐसा होता तो क्या हम बर्दाश्त कर पाते, या हमारे परिवार के साथ किसी के साथ होता तो क्या हम बर्दाश्त कर पाते। और मेरे प्रियो, आपको बताना चाहती हूँ कि इतना ही नहीं, उसके कपड़े फाड़े गए, यीशु मसीह के कपड़े फाड़े गए, उसे नंगा किया गया, उसे लाल कलर का बागा पहनाया गया और उसके सिर के ऊपर कांटों का एक मुकुट रखा गया जो जिसमें कि कांटे लगे थे। उसके हाथों में, उसके हथेली में, दोनों हथेली में उसे यहाँ पे जो है कील ठोकी गई, उसके पैरों में कील ठोकी गई। ये तीनों कील उसके शरीर में ठोकी गई ताकि वो सारा वचन पूरा हो कि वो आया था बलिदान देने के लिए। हालेलुया। जो यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में कि वो आएगा और बलिदान देगा हमारे पापों के लिए, हमारी श्रापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। और वो कहता है, और उस क्रूस के ऊपर से वो कहता है कि इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह मरते मरते भी उन सब के लिए क्षमा मांग रहा था जिन्होंने उसे सूली पे चढ़ाया, और वो चाहता है कि हम भी वैसा ही करें। गुड फ्राइडे हमें एक शिक्षा तो ज़रूर देता है कि हमें क्षमा करना है, अपने सताने वालों को, अपने बैरियों को, अपने से जो कुकर्मी हैं, जो अब हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, उन्हें माफ़ कर देना है और उन्हें परमेश्वर के हाथों में हमें दे देना। हमें कहना है कि प्रभु तू इनको देख ले। बहुत कठिन है मेरे प्रियो ये सब करना, लेकिन प्रभु यीशु चाहता है कि हम ये करें, हम क्षमा कर दें, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड जस्ट मूव ऑन। कभी कभी हम क्षमा नहीं कर पाते, और अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो मैं बता रही हूँ मेरे प्रियो, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम उस कुड़कुड़ाहट में रह जाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि हम स्त्रियां जो है खास करके, वो किसी को जल्दी क्षमा नहीं कर पाती। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं पूरा सामर्थ्य खो बैठती हूँ। मुझे लगता है कि प्रभु मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी मैंने देखा है कि कई लोगों ने जब हमारे खिलाफ़ हो जाते हैं, हमारे खिलाफ़ कुछ लोग चुगलियाँ करते हैं, कुछ लोग बैरी होते हैं, कुछ बातें करते हैं, मेरे प्रियो आप निराश ना होइए। हो सकता है आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपके बारे में कुछ अलग प्लान किया हो, जो कि आप, या तो आपके खुद के कलीग्स ने आपको धोखा देने का प्लान किया हो, या हो सकता है आपको बिजनेस में किसी ने धोखा दिया हो। मेरे प्रियो आप निराश मत होइए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का सरताज है, वो आपके परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है, आपका मुखिया है, तो वो आपके मुख को कभी लज्जित होने नहीं देगा। आप ये मैटर को प्रभु यीशु के हाथ में दे दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु तू मुझे क्षमा करना सिखाता है और मैं इससे क्षमा करता हूँ या क्षमा करती हूँ, और प्रभु तू इन सारी चीज़ों को देख ले, और तब आप शांति से जी पाएंगे मेरे प्रियो। और तब आप देखिए, जब आप किसी को क्षमा करते हैं, आपका जीवन जो है फलदायी होगा। प्रभु आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, और प्रभु का प्रार्थना भी यही कहती है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए जैसा कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। हालेलुया। और दूसरी चीज़ हमको प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, तो आइए आगे उस पर बढ़ते हैं और पढ़ेंगे आगे क्या कहता है कि लूका का जो अध्याय है। तो उन्होंने फिर उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और खड़े खड़े लोग देखते रहे और ठट्टा करने लगे। और कुछ लोगों ने उनसे कहा कि तू अगर परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। ये बातें उनसे कहते हैं। और उसके बाद सिपाही जो है वे भी आपस में उनको सिरका देते हैं, यीशु मसीह को वो सिरका देते हैं और उसका ठट्टा करने लगते हैं और कहते हैं कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी डालते हैं और कहते हैं कि ये यहूदियों का राजा है। और तब आगे चल के क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आगे जो डाकू रहते हैं वे लोग आपस में क्या बातें करते हैं। तो वो उसमें से एक जो था वो एक तो कहता है कि क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता। और दूसरा डाकू उसे डांटते हुए कहता है, वो क्या कहता है, जो यीशु मसीह के दाहिने और बाहिने जो डाकू थे मैं उनके बारे में कह रही हूँ मेरे प्रियो। एक तो जो था उसने कहा कि तू अगर मसीह है तो अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता। तो दूसरा उससे डांटता है और उससे कहता है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हमने तो न्यायानुसार दंड पा ही रहे हैं,
परंतु वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमने तो दंड किया है और हम तो पाप के भागी हैं, परंतु यीशु मसीह ने कोई दंड नहीं किया और तो भी वह सूली पे चढ़ाया जा रहा है। और इस बात पे प्रभु उनके कॉन्वर्जेशन को सुनता रहता है, यीशु मसीह उनकी बातों को सुनता रहता है। और तब बाइबल में लिखा गया है कि वो दूसरा डाकू कहता है कि यीशु ने तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया और तो भी ये सूली पे चढ़ाया गया है। और तब दूसरा डाकू ये भी कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है और ये जब अपने राज्य में जाएगा तो मेरी सुधि लेना, वो कहता है। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसको उसी समय बता दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितने साल से परमेश्वर में हैं, कितने साल से आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। ये मैटर करता है कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है या नहीं, आपने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया है या नहीं। अगर आप बचपन से ही यीशु मसीह में हैं और या फिर आपने सुना है यीशु मसीह के बारे में और लेकिन आप विश्वास नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे प्रियो। एक विश्वास से आप स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। बाइबल की ये कहानी स्पष्ट रूप से हमको बताती है कि उस डाकू ने विश्वास किया। उसके पास तो उतना टाइम भी नहीं था कि वो जाके पानी का बपतिस्मा लेता, उसके पास उतना टाइम भी नहीं था कि उसने अपने पापों को कन्फेस किया, लेकिन उसने कहा कि प्रभु, उसने एक्सप्रेस किया, इस बात को जाहिर किया कि प्रभु, जिस दिन तू अपने राज्य में जाएगा उस दिन मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और प्रभु ने उससे कहा कि आज से तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमको बाइबल बताती है कि अगर आपके पास समय है तो आप अपना हृदय यीशु मसीह को दीजिए, आप बपतिस्मा लीजिए और संपूर्ण रीति से यीशु को फॉलो कीजिए। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये बताती है, बाइबल की इस कहानी को इस सच्ची घटना को हम पढ़ के ये सीख सकते हैं कि हमें यीशु मसीह को अपना हृदय देना ज़रूरी है। जस्ट विश्वास अगर आपने कर लिया मेरे प्रियो, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने यीशु मसीह को विश्वास किया कि यीशु सच्चा परमेश्वर है और मैं यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण करती हूँ, मैं बता रही हूँ आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। हालेलुया। और उसके बाद तीसरा वचन जो यीशु ने सूली पे जब वो चढ़ाया गया, क्रॉस पे जब वो चढ़ाया गया, तब उसने क्या कहा कि ये वचन लिखा हुआ है यूहन्ना का 19वां का 26 से अगर 27 पढ़े तो वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे लिखा है कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। ये बातें यीशु मसीह ने यूहन्ना को कही। यीशु मसीह ने वहाँ पे यूहन्ना खड़ा था और उसे कहा जाता है कि ये तेरी माता है और तू इसका पुत्र है। और यहाँ पे ये चीज़ हमको बताती है बाइबल में, इस कहानी को अगर इस बाचा को अगर हम पढ़े, जो तीसरा वचन यीशु ने सूली के ऊपर से कहा था, तो ये हमको क्लियरली आदेश देता है कि चाहे आप किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु यीशु ने अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्तव्य ये था कि उसने अपनी माता के बारे में सोचा कि मेरी माँ का क्या होगा मेरे बाद, वो तो बिलक बिलक के रो रही है, उसका क्या होगा, उसे कौन देखेगा। और तब जाते जाते भी उसने अपनी माँ का इंतज़ाम किया। तो मेरे प्रियो, आपको अपने माता पिता के लिए भी वही आदर करना चाहिए जैसा यीशु ने किया। और बाइबल बताती है कि अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हमें दीर्घायु मिलती है। बाइबल ये भी बताती है कि जिसने अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं किया, उनको आदर नहीं दिया, उसकी आयु जो है वो घट जाती है। यहाँ पे यीशु जो था वो एक परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो एक मनुष्य भी था और मनुष्य होने के नाते उसके अंदर फीलिंग्स भी थी अपनी माँ को लेके। उसके अंदर उसने वो कर्तव्य को भी पूरा किया जाते जाते। तो वो हमें ये संदेश दे गया। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो ये है कि मत्ती का अगर आप 27वां अध्याय पढ़ें और उसका 46वां वचन, या मरकुस में अगर आप पढ़ें, इसका 15वें का 34वां वचन कहता है, जहाँ पे यीशु ने चौथी बाचा सूली पे चढ़ाई गई थी, तब उसने कही थी कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये पुकार यीशु मसीह अपने पिता से करते हैं। मेरे प्रियो, ये पुकार हमें बताती है कि यीशु मसीह भी जो है कष्टों से गुजर रहा था।
क्योंकि वो एक मनुष्य था, मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है उसे। और वो परमेश्वर का पुत्र तो है ही, लेकिन वो मनुष्य के रूप में भी जन्मा था और उसे भी दर्द हुआ था। हालेलुया। और वो उस तकलीफ़ से, उस इंसल्ट से, उस परेशानियों से वो गुज़र रहा था। और उसने ये कहा, अपने पिता को बुलाया कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, इस पीड़ा और बलिदान की ये जो कहानी जो मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो व्यवस्था विवरण में बताया गया है, अगर आप पुराना नियम पढ़े तो उसमें बताया गया कि वृक्ष पर उन्हीं लोगों को लटकाया जाता था जो कोई श्रापित है। उस ज़माने में, पुराने नियम में अगर हम पढ़े तो उस ज़माने में उन्हीं लोगों को वृक्ष पर लटकाया जाता था। ट्री में, जो जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया, तो वहाँ पे उन्हीं लोगों को लटकाया जाता था जो लोग श्रापित हैं। और यीशु मसीह ने हमारे सारे श्राप, सारे पापों को, सारे जो हमारे जो कर्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कर्स को ले लिया, सारे दुख को ले लिया, सारे पेन को ले लिया। और वो सब कुछ, वो सारा श्राप उसने सूली पे ले लिया, वृक्ष पे लेके चला गया। और उसने वहाँ से परमेश्वर को पुकारा कि मुझे बचा ले। मतलब बचा ले उसने नहीं किया, उसने ये पूछा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस तकलीफ़ को, वो वेदना यहाँ पे बताती है कि यीशु मसीह जो था वो मनुष्य का पुत्र था, उसे भी दर्द हुआ। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे ये हम जान सकते कि यीशु मसीह को भी दर्द हुआ था। मतलब वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके दर्द को, मेरे दर्द को, हमारे दर्द को समझ सकता है। अगर आप जब अपनी तकलीफ़ में अगर यीशु मसीह को कभी पुकारते कि क्या प्रभु तू मुझे बचा, क्या तुझे मेरी पीड़ा नहीं दिखाई देती। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्रभु से कहते हैं कि मैं इतने दिनों से परेशानी में हूँ, क्या तुझे मेरी पीड़ा नहीं दिखाई देती। उसे दिखाई देती है, क्योंकि वो खुद मनुष्य था, उसने सहा है वो सारे दर्द को। यहाँ तक कि उसने अपने आप के ऊपर सारे श्राप ले लिए, सारे दर्द ले लिए। अब कोई दर्द नहीं मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप मानिए कि यीशु मसीह ने आपके पाप, आपके श्राप, आपका बीमारियाँ, जितना सब कुछ था, सब कुछ उसने सूली पे ले लिया है। तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत, आपको इतना परेशान नहीं होना है। आपको दवाइयाँ लेनी है बीमारी में, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि मेरे ऊपर श्राप आ गया है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जनरेशनल कर्स है, मतलब पारिवारिक श्राप है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसी वक्त उसे यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। और मैं आपको सिखाती हूँ मेरे प्रियो कि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई श्राप है, कोई आपको लगता है कि हमें बुरी नज़र लग गई है, हमें बीमारी आ गई है, हमारे घर में सभी को बीमारियाँ हो रही है, तो मैं बता रही हूँ, आप यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए उस बीमारी को। आप यीशु मसीह के नाम से हर एक पीड़ा को, हर एक श्राप को आज्ञा दीजिए कि वो चला जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और आप देखेंगे अपने जीवन में एक अद्भुत कार्य को, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अगर अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया है, और यीशु मसीह जो है सूली पे चढ़ाया गया था आपके और मेरे पापों के लिए, हमारी बीमारियों को, श्राप को, जब सब कुछ ले लिया है तो कुछ भी नहीं बचा मेरे प्रियो। अब विश्वास बचा हुआ है, और विश्वास ये कहता है कि अगर तू विश्वास करेगी, अगर तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। और आगे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि 5वां वचन जो यीशु मसीह ने सूली के ऊपर से कहा था, वो ये कहा था कि मैं प्यासा हूँ। आप अगर यूहन्ना की पत्री निकालें तो उसमें लिखा हुआ है कि 19वां का 28 में लिखा हुआ है कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह फिर से एक बार और हम जान सकते कि वो मानव था, और उसने वहाँ पे बताया कि वो भी प्यासा हुआ उस वक्त। उसने भी वो इतनी तकलीफ़ से जो गुज़र रहा था। मैंने ये भी सुना है कि जब कई लोग बहुत तकलीफ़ से गुज़रते, शारीरिक कष्ट से, तो उनका जो पसीना जो निकलता है वो खून के रूप में गिरता है। और ऐसा यीशु मसीह के साथ हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब कई लोग बीमार होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनका जो चेहरा होता है, उनकी जो बॉडी होती है, शरीर जो होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ाया गया था, उसका जो चेहरा था उस पर बहुत तेज था, उस पर वो ग्लोरी था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो मानव तो था लेकिन वो साथ में परमेश्वर भी था। और उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, और यह दिखाता है कि वह कितनी पीड़ा से गुजरा था मेरे प्रियो। तो गुड फ्राइडे को जब आप
एक सेलिब्रेशन के रूप में आप जब बिताते हो तो ये भी याद रखिए कि वो इतनी तकलीफ़ से गुज़रा था और हमें क्या करना चाहिए मैं ये ज़रूर बताऊंगी आपको। लेकिन मैं पहले ये बताऊंगी कि वो और 2 और ऐसे कौन से शब्द थे जो यीशु मसीह ने सूली के ऊपर से कहे थे। वो ये था, 6वां वचन उसने कहा था कि पूरा हुआ। और उसका मतलब ये पूरा हुआ जो ये वचन है उसमें लिखा, यूहन्ना की 19वें के 30वां जो वचन है उसमें लिखा हुआ है, पूरा हुआ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे विजय का जो कार्य है वो पूर्ण हुआ। हालेलुया। जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं या युद्ध में हम जैसे सुनते हैं, या कई जगह पे हम जब एग्ज़ाम की तैयारी या जो भी चीज़ हम जब किसी कंपटीशन में जाते हैं तो हमने क्या सुना कि बच्चों की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती तो हमने क्या सुना, वो कहते हैं कि पूरा हो गया हमारा एग्ज़ाम, कंपटीशन पूरा हो गया, हम इस चीज़ में जीत गए। तो यहाँ पे ये वचन जो है हमें हार की नहीं परंतु विजय की घोषणा के लिए बताया गया है। यहाँ पे ये वचन जो है क्लियर हमें बताता है, संदेश देता है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है मतलब कि यीशु मसीह का जो हमारे लिए पापों को लेना, हम मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए जो यीशु मसीह ने पापों को ले लिया वो पूरा होता है। हालेलुया। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि 7वां वचन जो यीशु ने उस सूली के ऊपर से कहा था वो था कि उसने ये कहा कि यहाँ पे परमेश्वर जो था वो विश्वास और समर्पण के बारे में कह रहा है। और उसने कहा कि हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर आप लूका का अगर 23वां का यहाँ पे 46वां वचन अगर आप पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये वचन बोलने के बाद यीशु मसीह जो है वो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गंभीर बात है और मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आया था उद्धार देने के लिए, इसलिए उसने कहा कि पूरा हुआ। और उसके बाद उसने अपने आत्मा को परमेश्वर के, अपने पिता के हाथों में सौंप दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ किस लिए किया था, ताकि हम और आप अपने पापों से मुक्ति पाए, अपने बीमारियों से छुटकारा पाए। आज आप बहुत परेशानियों में हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप किसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर को क्या मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं पड़ती। या हो सकता है कि आपने अपने प्रियजनों को खोया होगा, या हो सकता है कि आप किसी बीमारी से लड़ रहे होंगे और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आप चाहे जो कर लो आपका कैंसर ठीक नहीं होने वाला, आपका माइग्रेन ठीक नहीं होने वाला। अगर ऐसा कोई भी चीज़ है आपके जीवन में जिसे डॉक्टर ने इम्पॉसिबल कर दिया है, कह दिया है, आपको मैं ये एक बात बता के इनकरेज करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह जो सूली पे चढ़ाया गया, उसने बता दिया कि क्षमा क्या होती है, उसने बता दिया कि दर्द क्या होता है। ये जो 7 वचन जो आज हमने पढ़े वो मामूली वचन नहीं थे। उन्होंने ये बता दिया कि उन्होंने सब कुछ ले लिया है, हमारे दर्द, हमारे श्राप, हमारे सारी बीमारियों को ले चुका है और अब कोई बीमारी नहीं, अब कोई श्राप नहीं। और आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और कहिए कि प्रभु, जब तूने सब कुछ ले लिया है तो अब मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं, कोई बीमारी नहीं। और मैं कमांड करती हूँ ये सारी बीमारियों को, सारे श्रापों को मैं कमांड करती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से ये निकल जाए। हर एक संकट, हर एक, अगर आप सोच रहे हैं कि कल जब आज ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना होने वाली है जिससे आप बहुत विचलित हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और शैतान को आज्ञा दीजिए कि वो आपके मध्य से निकल कर चला जाए और कहिए कि यीशु मसीह ने सूली के ऊपर मुझे विजय दे दी है। अब मैं डरने वाला नहीं, मैं डरने वाली नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि यीशु ने मुझे एक विजय दिया है, मुझे एक विजय की घोषणा की है सूली के ऊपर। हालेलुया। मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कुछ लोग जो है वो यीशु मसीह के पास आते हैं चंगाई के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, अपने लाइफ में उन्नति करने के लिए, जॉब्स के लिए, और उसके बाद जब वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है वो यीशु मसीह को भूल जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं, मैंने बहुत बार देखा है। मैं आपको ये वचन को अंत करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि एक स्त्री मेरे पास आई थी। उसने कहा कि सिस्टर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, और काफ़ी साल हो गई थी उनकी शादी को।
और उसके बाद हमने प्रार्थना की, हमारी कलीसिया ने प्रार्थना की। और जब प्रार्थना के बाद कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि सिस्टर जो है वो कैरी कर रही हैं, उनको बच्चा होने वाला है, और वो बहुत आनंदित थी। उन्होंने आके कहा कि हाँ, मुझे बच्चा होने वाला है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके बाद वो बहुत आनंद से अपने प्रेगनेंसी को बिताया उसने। और जब बच्चा हो गया, उसने चर्च आना छोड़ दिया, यीशु मसीह के पास कभी वापस नहीं आई, कभी उसने आके धन्यवाद भी नहीं कहा, कभी अपनी गवाही को भी नहीं दिया। बस उसकी गवाही हम ही लोग बांटते रहे कि उसे यीशु मसीह ने आशीषित किया और उसे बच्चा हो गया। मेरे प्रियो, जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तभी आप खाली गुड फ्राइडे के मीनिंग्स को मत जानिए। गुड फ्राइडे जो है वो आपके जीवन में हर रोज़ होना चाहिए। ईस्टर या क्रिसमस हर रोज़ आपके जीवन में होना चाहिए। आपने यीशु मसीह को अगर ग्रहण किया है तो उसे धन्यवाद करना ना भूलें। यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना ना भूलें। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यीशु मसीह को ना छोड़ें। मैं आपको यही बोल के एनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु ने जो इतने सारे बलिदान दिए, सूली पे जो वो चढ़ाया गया, उसने हमको प्रेम करना सिखाया, उसने हमको एक नई उम्मीद दी, नई आशा दी। उसका जो अनुग्रह जो था हमारे ऊपर, उसे ना भूले। और जब ये गुड फ्राइडे आता है उसको स्मरण कीजिए, उसे याद कीजिए। उसने जो सूली पे अपने लहू को बहाया है, अपने कोड़े खाए हैं, जो उसने अपने शरीर को दे दिया है, उसे मनन कीजिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर अगर मैंने कोई भूल की है तो, और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें। और मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने पहली बार यीशु मसीह के वचनों को सुना है तो मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आप भी अपनी आँखों को बंद करें। हर एक वो व्यक्ति जो यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है, मैं चाहती हूँ आप अपनी आँखों को बंद करें और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारी क्षमा के लिए, हमारी बीमारियों के लिए सब कुछ तूने ले लिया यीशु मसीह। तू सूली पे चढ़ाया गया, तू मारा गया, तूने कोड़े खाए, तूने कांटों का मुकुट पहना, तूने अपने हाथों पे वो कील का दर्द सहा, तूने वो पीड़ा सही है प्रभु, ताकि हम छुटकारा पाए, ताकि हम अपने जीवन में आशीषित हो, ताकि हम बीमारियों से बचे, ताकि हम श्रापों से बचे। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अगर हमसे जो भी कुछ पाप हुआ है उसे हमें क्षमा कर दीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपकी तरह, जैसा आपने उन सभी को क्षमा किया, उसी तरीके से प्रभु जी हम भी दूसरों को क्षमा करें। प्रभु जी जैसा प्रेम आपने दूसरों से किया है, हम भी वैसा प्रेम कर सके। हमारी मदद कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके इस बलिदान को कभी ना भूलें और आपके दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा याद रखें। और हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त उन लोगों के लिए जो इस यीशु मसीह के वचन को पहली बार सुन रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को वो देखने वाले होने पाए। यीशु मसीह आपके सूली पे चढ़ाए जाने की वजह से वे अपने जीवन में छुटकारे को देख पाए, शांति को देख पाए, उन्नति को देख पाए, बीमारियां उनके जीवन से चली जाए। इस वीडियो को जो भी देख रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अगर उनके जीवन में कोई बीमारी है या अंधकार से वो गुजर रहे हैं, उसे हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में यीशु का आगमन होने पाए और वो अद्भुत रीति से यीशु के नाम से बचाए जाए और अद्भुत कार्य उनके जीवन में हो। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं और ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू। और प्रभु आपको बहुत ताय से आशीषित करे। जय मसीह की।